अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। हनुमान जी के पास बहुत सारी विद्याएं थी जी, शक्तिशाली भी थे, ज्ञान भी थे, बट क्या थी वो विद्याएं? थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि उनके पास क्या कौन कौन सी पावर्स थी? जी। हनुमान चालीसा में वो लाइन हम सुनते हैं ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन न जानकी माता। तो ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां थी। उसमें से अगर मैं कहूँ अणिमा, लमिमा, महिमा, गरिमा, प्रतिमा, ईश्विष्ट, विशिष्ट। लेकिन इसको आजकल की यूथ कैसे जान पाएगी कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो स्मॉल, ग्रेटनेस, डिग्निटी, गेन, इन्फ्लुएंस, पावर, फेथ। तो ये सारी चीज़ें जिस इंसान के पास हैं, एक व्यक्ति के पास इस सब का पूरा भंडार है, तो आप सोचो वो व्यक्तित्व होगा कैसा। और फिर भी उसको हम ऐसा देखते हैं कि सरल और विनम्र, जो सिर्फ राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो आजकल की यूथ को जो हनुमान जी के पास जितनी भी सिद्धियां हैं, निधियां हैं, ये सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सब कुछ है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप लोगों का विश्वास भी जीतते हो, आप सरल हो, सरल तो नहीं कहूँगी लेकिन अगर आपके पैर ज़मीन पर नहीं है और आपने जाते ही दिखा दिया कि मैं, तो मुझे लगता है वहीं पर बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। तो हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद, इतने आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि चरणों में ही रहते हैं। चरणों से बड़ा मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई स्थान है। बिल्कुल। राम जी अगर गलती से ये भी कह देते हैं कि हनुमान आज तुम्हें यहाँ का राजा बनाएंगे, तो वो फिर भी चरणों में पड़े, उनको छोड़ के नहीं जाते। जी। इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या में दर्शन करने गई थी, तो वहाँ पर हनुमान जी को इतना सजाते हैं, मतलब मेरे को देख के तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे को हनुमान जी का जो भी कोई कार्य हो रहा होता है, मैं बड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। वहाँ पर उनको इतना सजाते हैं अच्छे से कि उनकी सिर्फ आंखें दिखती हैं बस। हाँ, मतलब इतना सजा देते हैं, उनका प्रेम। फिर मैंने वहाँ पर वो जो महंत हैं वहाँ पर कोई, उनसे पूछा कि यहाँ पर हनुमान जी को एकदम ऐसे सजा धजा, मुकुट पहना और सब कुछ चांदी का सब कुछ पहना के, बोलते हैं हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। ओके। हनुमानगढ़ी में जो मंदिर है। मैंने कहा ऐसा क्यों? सामने तो राम जी का मंदिर है, वो तो हमेशा यही बोलते हैं जहाँ राम जी हैं वहाँ मैं राजा नहीं बन सकता। बोले राम जी ने ही आदेश दिया था, जब वो सारा काम धाम करके वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान ले रहे थे, तो राम जी ने ही हनुमान जी को आदेश दिया था कि तू राम का नाम जाप तो करेगा पूरे जीवन, तूने मुझसे आज तक यही मांगा है, लेकिन तू यहाँ पर राजा के रूप में होगा। जो भी कोई आएगा तो सबको लगेगा कि हनुमान राजा के दरबार में, और सबकी मदद करनी है, लोगों सबकी मदद करनी है, सब। तो राजा के रूप में एकदम ऐसे बैठे हुए हैं। आप गए हो हनुमान? नहीं, मैं कभी गया नहीं, अयोध्या नहीं गया मैं। आप जाओगे देखोगे, और वो जो उनकी आंखों में तेज है, जब मैं वहाँ गई मैंने महसूस किया उस पावर है उस मंदिर में। मतलब हर मंदिर में होती है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जो हमारे सिद्ध होते हैं जहाँ पर आपको एहसास होता है एनर्जी का। तो मुझे असली एनर्जी का एहसास हुआ हनुमानगढ़ी में, और काफ़ी मतलब वहाँ पर है कुछ एनर्जी मुझे फील हुई और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मंदिर है, आपको भी जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारा कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी वहाँ विजिट करने की। बाकी राम जी के दर्शन करने के तुरंत बाद लोग वापस नहीं जा सकते। हनुमानगढ़ी एक और बात बताऊं, हाँ, हनुमानगढ़ी जाते हैं, राम जी के दर्शन करें, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन आप वापस आपके कदम ही नहीं जाएंगे। आप मुझसे लिखवा लो ये बात, आपने राम के अगर दर्शन करे, आप हनुमानगढ़ी नहीं गए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई इक्का दुक्का हो जो कर दे, पर नहीं होता। आपके कदम ही उस तरफ ले जाते हैं कि अब हनुमानगढ़ी जाना है। किसी से पूछना नहीं है कि कहाँ जाना है, कहीं नहीं, हनुमानगढ़ी जाना है। तो वो आपके कदम ही ले जाते हैं, वहाँ पे वो पावर मैंने फील की। एक और इसके ऊपर शायद मूवी भी बनी थी, अब मुझे वो हीरो का नाम याद नहीं आ रहा। खैर, ये तो थोड़ी सी मजाक वाली या पता नहीं जो भी है, पर मेरे को सुन के अच्छा लगा था। वहाँ पर कुछ बहुत साल पहले बॉम्ब कुछ मिला था। और देखा था किसी ने कि हनुमानगढ़ की, सॉरी, अयोध्या की बात कर रही हूँ मैं, हनुमानगढ़ी की, वहाँ पर कुछ बॉम्ब फिट हुआ था। तो बाद में सबने ढूंढा, तो लास्ट में देखा कोई वानर वो वायर काट रहा है। तो एक ऐसी स्टोरी बनकर आई थी, तो मैं सुन रही थी। तो चमत्कार होने को कहीं भी हो जाते हैं। राइट। और मुझे तो पूरा यकीन है वो कोई और नहीं था, वो हनुमान जी होंगे,
क्योंकि वो है धरती पे इस वक्त, है बिल्कुल है, मैं तो कह रही हूँ इस कमरे में भी है। और ये उनका पावर कहानियों में भी आता है कि जैसे उनको अमरता का वरदान मिला, जी, चिरंजीवी वो जी, हैं, जी और वो कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं है। जी कहीं वर्णन मिलता है वो कहाँ हो सकते हैं कलयुग में हनुमान जी? बिल्कुल, हनुमान जी तो हैं कलयुग में। इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर हैं, जो कि कैलाश पर्वत सबने सुना है, बिल्कुल। लेकिन गंधमादन पर्वत नहीं सुना होगा ज़्यादातर लोगों ने। कैलाश पर्वत तो हर किसी ने सुना है। तो कैलाश पर्वत के दक्षिण दिशा में एक छोटा सा पर्वत है, वहाँ पर उसको बोलते हैं गंधमादन पर्वत। वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि ध्यान मुद्रा में सिर्फ राम नाम का जाप करते हैं कलयुग में। बाकी इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हनुमान जी को वरदान दिया था। एक तो कहते हैं कि सीता माँ ने वरदान दिया था अमरता का कि अमर रहोगे, हमेशा अजर अमर रहोगे, क्योंकि वो इसके पीछे बहुत सारी 2-3 और स्टोरीज हैं, क्योंकि वो टीका माँ लगा रही थी, सिंदूर बोलते हैं जिसे हम। तो उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा, अच्छा भोलापन देखो कितना है हनुमान जी में, हर चीज को नोटिस करते हैं तो पूछते हैं, मन में कुछ नहीं रखते, मन साफ है, तभी तो ज्ञानी है, तभी ज्ञानी, मन साफ है, पूछ लिया। अब बहुत सारे हमारे जीवन में हम इसका उल्टा करते हैं, हम कहते हैं अरे छोड़ो ना, क्या पूछना, छोड़ो निकलो चलो। लेकिन उनसे ही मैं ये सब चीजें सीखती हूँ कि भोलापन, विनम्रता, सरलता, प्रश्न पूछने का कॉन्फिडेंस, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो पूछ लेना चाहिए। तो हनुमान जी ने सीता माँ से पूछा आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो? उन्होंने बस एक लाइन बोल दी कि राम जी की लंबी आयु के लिए। बस इतनी सी बात सुन के उन्होंने पूरा सिंदूर अपने ऊपर, इसीलिए केसरी रंग जो उनको लेप लगाते हैं मंगलवार को, वो सिंदूर का जो लेप लगाते हैं मंगलवार को, वो प्रथा वहीं से चलती हुई आ रही है। तो हनुमान जी पूरा रंग कर आ गए। फिर बहुत सारे लोग बहुत हंसे और सब ने मतलब हंसी मजाक किया कि हनुमान तुम तो कितने भोले हो यार, पूरा सिंदूर लगा कर आ गए। लेकिन राम जी उस दिन, राम जी की आंखें थोड़ी सी गीली हो गई और उनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। तो हनुमान जी को राम जी ने गले लगा लिया। और वरदान की जहाँ बात रही, यहाँ पर एक और स्टोरी इसमें है कि इंद्रदेव जो थे उन्होंने अपना व्रज चलाया था। आपने देखा हनुमान जी की, इसको ठुड्डी बोलते हैं, वो थोड़ी सी क्रैक है, तो वो इंद्रदेव के व्रज से व्रज जब टकराया तो उनका मुंह सूर्यदेव को खाने के लिए हनुमान जी जब दौड़े तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार चला गया। तो वायुदेव को लगा कि मेरे बेटे को इंद्रदेव ने व्रज मार दिया, तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की वायु रोक ली। अब वायु रोक ली तो सब मरने लगे, जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे। तो सारे देवताओं ने मिलके इंद्रदेव से प्रार्थना की और बाकी वायुदेव से बोला कि आप वायु को छोड़ दो, हम आपके बेटे को अजर अमर का वरदान देते हैं। तो काफी देवताओं ने उनको वरदान दिया था। देवताओं ने बहुत सारे वरदान मिले उनको, बहुत सारे आशीर्वाद मिले। मुझे लगता है उसी का निचोड़ है जो हमारे हनुमान जी आज धरती पर मौजूद हैं।